मैं एक किताब हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही अस्तित्व में आई हूँ। मेरा नाम है 53 एयर प्यूरिफायर प्लांट्स, यानी 53 प्रदूषण रोधी पौधे। मेरा मोटो है आवर ड्राइव अगेंस्ट पॉल्यूशन, यानी प्रदूषण के विरुद्ध हमारा युद्ध। हम भारतीय समस्याओं की बात अधिक करते हैं, समाधान की कम, और अपने दायित्वों व कर्तव्यों के बारे में तो सुनना ही नहीं चाहते। पर मैंने इस दुनिया में कदम रखा है आपको ठोस समाधान देने के लिए, जो सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और स्वास्थ्यवर्धक भी हो। आइए अब जान लेते हैं कि मैं क्यों इस दुनिया में आई, यानी समस्या क्या है। मैं जानकर दंग रह गई कि बंद घरों में सड़कों की अपेक्षा 10 से 15 गुना अधिक प्रदूषण होता है। मैं सोचती थी एसी के बंद कमरों में लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। उफ, मैं कितनी गलत थी। शहरीकरण और बढ़ती आबादी के कारण हमारे घर छोटे और घने होते गए। घनी बस्तियों में घर बने होने के कारण आर पार वायु संचार या एयर सर्कुलेशन नहीं होता, जिससे हमें शुद्ध व ताजी हवा नहीं मिल पाती। एयर कंडीशनर लगे कमरों में बंद हम खुली और शुद्ध हवा की महक भूल से गए हैं। हम अपनी खिड़कियां तो खोलते ही नहीं। यह बंद बंद सी हवा हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होती है, जो सांस संबंधी रोगों, एलर्जी, थकान, डिप्रेशन आदि अन्य बीमारियों को जन्म देती हैं। हमारे घरों में रोजाना के रहन सहन में ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो घरों की हवा में विषैले तत्व धीरे धीरे छोड़ती रहती हैं। ये हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट्स, क्लीनर्स, मॉस्किटो स्प्रे व रिपेलेंट, कॉकरोच स्प्रे, पेंट, पॉलिश, वार्निश, थिनर, कारपेट, कालीन, सेंट, फ्रेशनर, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सिगरेट, तंबाकू, धुआं, बिल्डिंग मटेरियल, गम, एडहेसिव, शू पॉलिश, टेबल नैपकिन्स, डस्ट, गंदगी आदि अनेक वस्तुओं से निकले रसायनों ने हमारे घर पर डेरा जमा लिया है और वह हमारे स्वास्थ्य को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ इतने महत्वपूर्ण और जीवन से जुड़े मुद्दे पर अधिक बातचीत नहीं हो रही। प्रदूषण साइलेंट और स्लो किलर होता है। इसका तुरंत असर नहीं होता, इसलिए अनेक लोगों को लगता है कि यूं ही हो हल्ला मचाया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य पर गहरे प्रभाव पड़ते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं भी चौंक गई थी जब मैंने जाना कि विश्व के टॉप 50 सबसे प्रदूषित शहरों में अधिकांश भारत के हैं। प्रदूषण मानकों के अनुसार प्रदूषण की सीमा एयर क्वालिटी इंडेक्स 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर मानी जाती है। हाल ही में लंदन में जब यह 20 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हो गई, तब वहां के सांसदों ने हाउस ऑफ कॉमन्स में सरकार से पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की जोरदार मांग की। भारत के बहुत से शहरों में प्रदूषण का स्तर 350 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से भी अधिक पहुंच गया है। फिर भी सरकार, विपक्ष और मीडिया इस विषय पर मौन है, क्योंकि यह विषय उनका वोट या टीआरपी नहीं बढ़ाता। अब मुझे न वोट चाहिए न टीआरपी, मैं तो बोलूंगी ही। मैंने तो आपके घर में घुस के बैठ गए इन खतरनाक प्रदूषकों और रसायनों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, और इसमें आपका साथ चाहिए। आधुनिक वस्तुओं और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ रहन सहन के हम इतने आदी हो गए हैं कि अब इसे बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन इनसे हो रहे दुष्प्रभावों को तो जरूर कम किया जा सकता है यदि घरों में लगातार साफ हवा का संचार हो। साथ ही घरों में ऐसे पौधे लगाएं जो इन जहरीली गैसों को सोख लें और ऑक्सीजन रिलीज कर घर की हवा को प्यूरिफाई करें। जहरीली गैसों को कम करने के लिए कुछ पौधे बेहद काम आ सकते हैं। इन्हें एयर फिल्टरिंग प्लांट्स कहा जाता है। ये पौधे प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य के बीच बैरियर का काम करते हैं। ग्रीन कवर प्रोटेक्शन ही सबसे आसान तरीका है जिससे लोग अपने को हानिकारक प्रदूषण से बचा सकते हैं।
नासा के कुछ इंडोर प्लांट्स को प्रदूषण सोखने और इंडोर हवा को शोधित करने में आश्चर्यजनक रूप से बहुत प्रभावी पाया है। ये प्लांट्स किसी भी आर्टिफिशियल एयर प्यूरिफायर से अधिक प्रभावी हैं और सुंदर भी। मेरी नज़र में इंडोर पॉल्यूशन कम करने और खतरनाक रसायनों से बचे रहने के लिए एयर प्यूरिफायर प्लांट्स से सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और स्वास्थ्यवर्धक कोई उपाय नहीं हो सकता। आपका क्या कहना है? आइए अब आपको अपने अंदर यानी किताब के अंदर के पन्नों में लेकर चलती हूँ। इंडोर पॉल्यूशन क्या है, फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या और कितना होने पर हम सेफ हैं, प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत हैं, क्या कितने प्रकार का होता है, पॉल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं। अब यह बताया गया है कि आपके घरों में किसी तरह चुपचाप हानिकारक रसायन प्रवेश कर जाते हैं, फिर पॉल्यूशन को कैसे नियंत्रित करें, यह भी दिया गया है। अब आगे 53 एयर प्यूरिफायर प्लांट्स या 53 प्रदूषण रोधी पौधों की विवरण फोटो सहित दी गई हैं। इसमें बताया गया है कि कौन सा पौधा किस प्रदूषक को सोखता है, साथ ही उस प्लांट की प्रमुख विशेषताएं दी गई हैं। फिर सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट में किन पेड़ों को लगाए जाएं। मुझे बस इतना ही बताना था। मैं जानती हूँ कि आप हमारी सुनेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पूर्ववर्तियों के ढेरों प्रयासों को आपने गंभीरता से लिया कहाँ। फिर भी मैं आपको जगाने व समझाने का प्रयास इसी तरह करती रहूंगी। अब भी सजग होकर कुछ करिए, मसला आपके जीवन का है।